हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो मैं थोड़ा सा आवाज़ धीमी करके बोल रही हूँ क्योंकि साइड में ये फ़ोन में लगे हुए हैं और आवाज़ जाती है, तो इसलिए मुझे धीमा बोलना पड़ रहा है। और जब मैं अकेली रहती हूँ ना, थोड़ा तेज़ में ही बोलती हूँ और मैं माइक लगा के वॉइस को नहीं डालती हूँ। खुद ही मेरी आवाज़ इतनी तेज़ है कि माइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो झाड़ू मैं निकाल ली हूँ और मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। और पोछे के लिए मैं गर्म पानी ले लेती हूँ 2-3 मग्गा, और फिर इसमें लाइजॉल डालूँगी और गर्म पानी से अच्छे से फर्श साफ़ हो जाती है। अभी मेरे यहाँ 4-5 दिन बारिश बहुत ज़्यादा, मतलब कि बारिश भी 2 दिन तो बारिश हुई और उसके पहले से धूप नहीं निकल रही थी। तो मतलब 4-5 दिन जो है धूप नहीं निकली थी। आज थोड़ा थोड़ा निकल रही है धूप। और जब बारिश हो रही थी तो पोछा मैं शायद 2-3 दिन छोड़ के एक दिन लगाती थी। और फिर जैसे पोछा लगा दीजिए ना तो फिर फर्श सूखती नहीं है, तो फैन चला के रखना पड़ता है। और मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी और फिर फैन चला दूँगी। जब तक नहाऊँगी ना, फर्श अच्छे से सूख जाएगी। और आज धूप भी हुई है तो थोड़े बहुत कपड़े भी निकले हुए हैं, तो उसको भी मैं हाथ से ही धुल के ड्राई करके फिर ऊपर डाल दूँगी। और अगर हम गर्म पानी से पोछा लगाते हैं ना तो फर्श बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और वैसे जब मैं हाथ से लगाती थी पोछा ना तो गर्म पानी डेली करके लगाती थी। और यहाँ पे थोड़ा सा फर्श में ना पेंट लग गया है, तो थोड़ा देखिए ना किस तरह से फर्श लग रही है, तो अच्छा नहीं लगता। मैंने इसको खुरचा भी था लेकिन अच्छे से नहीं निकला है, तो वो धीरे धीरे निकलेगा। फिर किसी दिन इसको ना अच्छे से बैठ के मैं साफ़ कर दूँगी, तो फर्श साफ़ सुथरी रहती है तो अच्छा लगता है। और देखिए घर कैसा भी हो, चाहे मिट्टी का हो या पक्का हो, तो अगर साफ़ सुथरा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे हम गंदगी में रहते हैं ना तो फिर हमारा दिमाग भी वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए घर को ना साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी रहता है। और जिस तरह से हम जिस घर में रहेंगे और जिस तरह से माहौल होता है, उसी तरह से जो हमारा दिमाग है ना उसी तरह से हो जाता है। तो मैं यहाँ पे नहा के आई थी और जो हाथ से कपड़े धुले हुए थे तो उसको वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ सूखने के लिए। और यहाँ थोड़ा सा पानी गिर गया था बाथरूम का बेसिन साइड में, तो इसको मैं वाइपर से खींच दूँगी और ये सूख जाएगा। नहीं तो वहीं पे पानी इकट्ठा भरा रहता है और बिना वाइपर से निकाले वो निकलेगा भी नहीं। और फिर जब उधर जाइए तो चप्पल गीला रहता है, तो फिर चप्पल में लग लग के पूरे रूम में पानी हो जाता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। और ख़ास करके ठंडियों में तो और ज़्यादा, जब फर्श सूखी रहती है तो अच्छा लगता है, और चिपचिप रहता है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये सारे कपड़े मैं ना डाल आऊँगी छत पे। और आज कई दिन बाद धूप हुई है तो ज़्यादा तो मैं कपड़ा धुली नहीं हूँ, बस थोड़े से ही धुली थी। और जो है वॉशिंग मशीन का पाउडर भी ख़त्म हो गया। कपड़े तो धुलने हैं लेकिन पाउडर ख़त्म हो गया है। और ये जब जाएंगे मार्केट तो थोड़ा बहुत ले आएंगे। और वैसे तो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, तो 5-6 महीने आराम से चल जाता है। और कपड़ा डालने के बाद फिर आई खाना पीना बनाए, खाना खाए। और ये लहसुन आया था घर से, तो पुराना लहसुन है तो ये जो है जम भी रहा है, तो इसको मैं निकाल के रख लूँगी झोले से। और फिर इसी टोकरी से निकाल के बनाऊँगी। देखूँगी जो मतलब ज़्यादा जम रहा है उसको पहले बनाऊँगी, और जो नहीं जम रहा है उसको बाद में बनाऊँगी। और यहाँ पे झोला भी मैं खाली कर ली हूँ, और झोला अच्छे से मैं इसको ना झटक दूँगी। जो इसमें कचरा है सारा निकाल के डस्टबिन में डाल दूँगी। और फिर इसी झोले में मैं चावल रख के ना, जो किचन में किराने का स्टोर वाला डब्बा है तो उसमें डाल दूँगी। और मैं इस चावल को ना ऊपर नहीं रखूँगी, भर के डब्बे में अगर मैं ऊपर रख दूँगी तो फिर आलस लगता है चढ़ पाने में। तो इतना चावल में जो है ना नीचे ही रखूँगी। जैसे खीर उर बनाना हुआ तो फिर नीचे रहेगा तो फटाफट बन जाएगा, और नहीं तो ऊपर रख देते हैं तो आलस भी लगता है। तो ये जो बोरी है साफ़ सुथरी रहती है, और बड़ी बड़ी बोरियाँ आती हैं गांव से ना, तो उसको मैं इकट्ठा करके रखती जाती हूँ। और वैसे भी सामान रखने का
जो है काम लगता है, और नहीं तो फिर कई बोरियां हो जाती हैं जब ट्रांसफ़र होता है ना, तो बहुत सारी बोरियां लगती हैं सामान या बुक्स वगैरह रखने में, तो फिर काम दे देते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।